सुपौल के बरेल में जनसुराज बिहार का सबसे बड़ा बदलाव आयोजन हो रहा है। सुपौल जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के बरेल गांव के दुर्गा स्थान प्रांगण में जनसुराज बिहार बदलाव जनसभा का भव्य आयोजन किया गया। इस जनसभा का आयोजन जनसुराज अभियान के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बदलाव लाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव सरवर अली ने शिरकत की। उनके आगमन पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने फूल, मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए सरवर अली ने कहा कि बिहार की जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार के लाखों मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने को मजबूर है। यहाँ पलायन और राज्य की सफल नीतियों का नतीजा है। अगर सरकार सही दिशा में काम करती तो बिहार के लोग अपने गाँव घर में ही अपने परिवार के साथ रहकर सम्मानजनक जीवन जी सकते थे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। सरवर अली ने कहा कि आज बिहार के स्कूलों में शिक्षा से ज़्यादा ध्यान खिचड़ी वितरण पर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बिहार के लिए बेहद चिंताजनक है और अब बदलाव की आवश्यकता है। राजनीति पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो राम मंदिर बन गया, लेकिन रोजगार और शिक्षा के मुद्दे अब भी अधूरे हैं। नीतीश कुमार को जातिगत समीकरण के आधार पर वोट मिला और जातीय जनगणना कर दी गई, लेकिन युवाओं के लिए न रोजगार है न उज्जवल भविष्य की कोई गारंटी। उन्होंने कहा कि बिहार के वोट से दूसरे राज्यों में उद्योग लग रहे हैं और हमारे बच्चे वहां मजदूरी करने जा रहे हैं। यह स्थिति कब तक चलेगी? सरवर अली ने मंच से बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपने बच्चों के लिए भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करें। जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर केवल विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर वोट करें। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को बदलना है तो जनसुराज की इस लड़ाई में हर नागरिक को भागीदारी निभानी होगी। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, महिलाओं एवं युवा और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए। लोगों में इस अभियान को लेकर उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर बदलाव की इस मुहिम को मजबूत करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। यह जनसभा न सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन था, बल्कि यह बिहार के भविष्य को लेकर एक जन चेतना का उद्देश्य भी था। आप नहीं उसको आप एक आवेदन को स्वीकार कर पाइएगा, आप एक आवेदन को लोड नहीं पाएगा। दर्जनों पदाधिकारी पर निगरानी से जांच कराया। अब तो हम खोजते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमसे किसी का पल्ला न पड़े। अरे कहाँ मैनेज कीजिएगा? डीएम को मैनेज कीजिएगा, कमिश्नर को मैनेज कीजिएगा, प्रधान सचिव को मैनेज कीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी को मैनेज कीजिएगा, निगरानी को मैनेज नहीं कर पाइएगा, विशेष निगरानी को नहीं मैनेज कर पाइएगा, आर्थिक अपराध को मैनेज नहीं कर पाए। एक ना एक ईमानदार है सीरीज में, इसीलिए सरकार चल रही है, इसीलिए व्यवस्था चल रही है। हम तो विजेंद्र प्रसाद यादव ईमानदार हैं, तो आप बताइए संजीव हंस उसी का प्रधान सचिव देऊर जेल में क्यों है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जिसका प्रधान सचिव जेल हो, प्रधान सचिव क्या होता है? मैनेजर। प्रधान सचिव मंत्री का मैनेजर, यही 3 साल रहा। जब आप संजीव हंस को विजेंद्र प्रसाद यादव नहीं बचा पाए तो इसको किसको क्या बचा पाइएगा? दूसरी बात, लड़ने की हिम्मत लिए आप लोगों को भी हम जानकारी देते हैं। इलेक्शन पिटीशन 24/20 जाकर के वकील साहब देख लीजिएगा। उसे हाई कोर्ट, वो लॉ मिनिस्टर था विजेंद्र प्रसाद यादव, 25,000 का जुर्माना मैंने लगाया है। केस है अनिल कुमार सिंह वर्सेस विजेंद्र प्रसाद यादव और 24 को भी तारीख है, हाल में भी तारीख है। वह हम जानते हैं नामांकन भरने के लिए उन्हें नहीं आता है। हमने नामांकन पर चैलेंज किया है, विलंब जो लगे, लेकिन उनकी हार चुनाव आयोग से निश्चित है। तो लड़ने का हिम्मत रखिए और हिम्मत के वजह आनंद मिलता है। परेशानी मुझे भी, लेकिन गांव के लोग कह देते हैं, एक भी लोगों से, गांव के लोगों से मैंने परेशानी कभी साझा किया है? किसी से मैंने परेशानी में आनंद है। परेशानी को झेल लीजिए और उसे दुगनी ताकत से चलिए। हम कोई अपराधी डकैती है? आए प्रशासन, इसी पंचायत का पंचायत सचिव सरायगढ़ थाना 120/21 में फरार है और इसी पंचायत में हुआ करोड़ों का निकाल रहा है। बारे सिस्टम अभी इसका स्विच ऑफ होगा। हमने डीएसपी को कहा था कि एक तरफ आप फरार है सरायगढ़ थाना से और सुपौल के वोट फरवरी में आप करोड़ों का काटता है और हमारे से व्यक्ति
जब सिस्टम से लड़ा चुनाव में मंत्री के खिलाफ 2 बार जेल गए, लेकिन जेल जाने से आपको परेशानी होगी, लेकिन जेल जाने में मुझे आनंद लगा। हमने परखा, जेल जाने से हमने परखा, जेल में राजपूतों का नहीं चलता है, जेल सुपौल जेल जाटों और मुसलमानों का चलता है। और वो जो हमको जितना इज्जत जेल में दिया, उतना इज्जत कितने लोग गए हमें जेल में, पता लगा लीजिए। जेल में हमको भगवान की तरह रहते हैं, भगवान की तरफ हमको रखा। हमको लगा कि नहीं, अनिल कुमार सिंह ने कुछ नहीं इज्जत जमाया। हमारी पत्नी को सस्पेंड किया। क्या माननीय मंत्री जी के जो बेटा है नरेश यादव कभी स्कूल गया है? हारून रशीद कभी स्कूल गए थे? माननीय मंत्री की पुतों कभी स्कूल का मुंह देखी है? लेकिन उसके खिलाफ माननीय मंत्री ने, और जो हमारी पत्नी नीतू सिंह बहुजन विशेषर बालिका हाई स्कूल में थी, उसके खिलाफ मंत्री ने पूरी ताकत लगाया। सस्पेंड हुआ, 2 साल तक सस्पेंड रही। हमने किसी को, ग्रामीणों को कहा, एक व्यक्ति कह दीजिए कि आपने मदद मांगने के लिए आया, मैंने किसी का मदद नहीं मांगा। और हाई कोर्ट गया, दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट से तमाम ऑर्डर को निरस्त करा दिया। और 36 लाख एक बार खाता में देना पड़ा सरकार को, सरकार को एक बार देना। चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री थे, विजेंद्र यादव का कर्मी था, पत्नी सस्पेंड हुई, हम कहीं गिड़गिड़ाए नहीं और हम हाई कोर्ट से उसके ऑर्डर को खारिज कराया और हम फिर आए। फिर माननीय मंत्री ने सस्पेंड कराया जब किशनपुर के हेडमास्टर बने। कहाँ निलंबन मुख्यालय दिया है? बेतिया, सुपौल की महिलाओं को बेतिया दिया है, बेतिया निलंबन मुख्यालय। हम किसी के पास गिरा है, अरे आप निलंबित रखो, जिस दिन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, महीना दिन में ऑर्डर लेकर के मुंह पर तमाचा लगा देंगे। इसीलिए हमको निलंबन और जेल से मुझे कोई डरा नहीं सकता है। ये आपको मैं आपके आशीर्वाद से कहता हूँ, मुझे कोई जेल और निलंबन से नहीं। हम गांव के सामने में बोल रहे हैं, अब पता लगा लीजिए कि व्यक्ति, हमने किसी के पास नहीं गया। जाट का एनएलसी था, मंत्री है नीरज बाबू, पता लगा लीजिए। अजय कुमार सिंह, पता लगा लीजिए।